एवरीवन, वेलकम टू शिल्पा.कॉमर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, हमारा सब्जेक्ट नेम है अकाउंट्स एंड अकाउंटेंसी। कुछ लोग अकाउंट्स बोलते हैं और कुछ लोग अकाउंटेंसी बोलते हैं। तो जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक कैरेक्टर है जिसका नाम है सोहन। अब सोहन को एक बिजनेस स्टार्ट करना है, ये है बिजनेस। सोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट करते हुए सोहन को 1 ईयर हो गया। कितना? 1 ईयर हो गया। 1 ईयर हो गया तो अब इसको सोहन को पता करना है कि प्रॉफिट हुआ है बिजनेस में या फिर लॉस हुआ है। 1 साल हो गया सोहन को बिजनेस करते हुए और सोहन को ये पता करना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो जो प्रॉफिट और लॉस पता करने की जो टेक्निक है उसे हम अकाउंट्स बोलते हैं, या आप अकाउंटेंसी भी बोल सकते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया कि अकाउंट्स किसे बोलते हैं, अकाउंट्स हम क्यों करते हैं। किसी पर्सन ने अगर बिजनेस स्टार्ट किया है, उसमें उसे प्रॉफिट और लॉस जानना है, तो उसके लिए हमें अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं बताती हूँ अकाउंट्स और अकाउंटेंसी, ये एक लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज कैसे होती है? जैसे कि किसी पर्सन या किसी बिजनेस का अकाउंट है, वो हमें उसके बारे में डिटेल्स बताता है, वो उसके बारे में हमें कुछ कहता है, यानी कि उसके बारे में बता रहा है, उसके बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताता है, उसके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में बता रहा है। इस तरह से इनडायरेक्टली ये हमें कुछ बता रहा है। तो अकाउंट एक तरह का लैंग्वेज होता है। क्या होता है? एक तरह का लैंग्वेज है। अब जैसे कि इंग्लिश में ABCD होती है, अगर किसी को ABCD से पहले ही हम उसको एक सेंटेंस सिखा दें, जैसे दिस इज़ अ काउ, ये सेंटेंस हम बता देंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। उसी तरह से अकाउंट्स में भी कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। चैप्टर 2 है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। सबसे पहला बेसिक अकाउंटिंग टर्म में क्या आता है? सबसे पहले आता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होती है? बहुत ही कॉमन वर्ड है। बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, किसी से सेल परचेज़ करना, कुछ भी लैंड परचेज़ करना, मशीनरी परचेज़ करना, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही है उसे ही हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। इट इज़ वेरी कॉमन वर्ड, बहुत ही कॉमन वर्ड है। बेसिकली इट इज़ अ इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इम्पैक्ट अ बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। जो कि क्या एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि इम्पैक्ट करती है, किसको प्रभावित करती है? एक बिजनेस को, एक ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट टर्म है अकाउंट्स। अकाउंट्स कैसा होता है? अकाउंट्स ऐसा होता है, T बनाया हमने, ये हमारा अकाउंट है। अब इसको प्रॉपर वे में हम कैसे बनाते हैं? यहाँ पे एक हम कॉलम बनाएंगे और यहाँ पे भी एक कॉलम बनाते हैं। ये हो गया हमारा पर्टिकुलर, और ये भी सेम पर्टिकुलर, और यहाँ पे अमाउंट, अमाउंट। अब यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे आपको 2 साइड दिख रही है। एक साइड है LHS, एक है RHS। ये है LHS और ये है RHS, इतना तो सभी जानते हैं। तो यहाँ पे हमारे LHS साइड, यहाँ पे हमारे सारे इनफ्लोज आ जाते हैं। LHS साइड में सारे इनफ्लोज आ जाते हैं और RHS में सारे आउटफ्लोज आ जाते हैं। अब यहाँ पे अकाउंट्स में हम इस साइड को LHS नहीं बोलते हैं। LHS क्यों नहीं बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डेबिट साइड, डेबिट साइड, और RHS को हम बोलते हैं क्रेडिट साइड। डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में DR लिखेंगे और क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम CR। इतना क्लियर हुआ? अब देखिए यहाँ पे जितने भी हमें इनफ्लो आए हैं, किसी कोई भी कैरेक्टर है उनसे हमें, किसी से हमें 200 आए, किसी से हमें 1000 आए, जितने भी आउटफ्लोज यानी कि जितने भी कंपनी ने दिए हैं, जो भी अमाउंट है, कुछ भी अमाउंट लिख लो, कुछ भी अमाउंट जो भी हमें देना है, वो सारा का सारा क्रेडिट साइड में आएगा। तो ये होता है अकाउंट, जिसमें एक साइड डेबिट होती है, एक साइड क्रेडिट होती है। डेबिट साइड में सारे इनफ्लोज लिखते हैं और क्रेडिट साइड में सारे आउटफ्लोज लिखते हैं। तो जिसको भी समझ में आया है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जिसको भी कोई क्वेरी है वो नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है?
जैसे कि दिल्ली इंडिया का कैपिटल है, ये कैपिटल अकाउंट में नहीं होता, अकाउंट में एक अलग कैपिटल होता है। जैसे कि मिस्टर सोहन ने बिज़नेस स्टार्ट किया है, जब वो बिज़नेस स्टार्ट करेगा तो उसमें जो भी स्टार्टिंग में उसे खर्चे करने पड़ेंगे, जो भी पैसा लगाना पड़ेगा, उसी को कैपिटल बोलते हैं। यानी कि आम भाषा में बताऊँ तो ऑनर जो भी स्टार्टिंग में अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए जो ऑनर पैसा लगा रहा है उसी को कैपिटल बोलते हैं। नेक्स्ट हमें ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया, मिस्टर सोहन ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया। मिस्टर सोहन की वाइफ भी हैं, उनके बच्चे भी हैं। अगर मिसेस सोहन कोई पैसा मांगती है मिस्टर सोहन से, तो क्या होगा? मिस्टर सोहन उसे अपने बिज़नेस से निकाल कर देंगे। यानी कि कोई भी पर्टिकुलर इंसान अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो भी पैसे लेगा बिज़नेस से, उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म है लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? जब कोई भी अपना बिज़नेस स्टार्ट करता है तो ज़रूरी नहीं कि वो सारा सामान कैश में ही लेता हो, कुछ सामान वो उधार भी लेता है। तो जो सामान बिज़नेस के लिए मिस्टर सोहन ने उधार लिया है उसको ही हम लायबिलिटीज़ बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल इसका है बैंक लोन। नेक्स्ट टर्म है असेट्स। असेट्स क्या होते हैं? असेट्स जितनी भी प्रॉपर्टी होती है कंपनी की या एक बिजनेसमैन की, उसको ही असेट्स कहा जाता है। जैसे कि मैं इस मार्कर का यूज़ कर रही हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो ये मेरी असेट्स है। मैं कैमरा यूज़ कर रही हूँ, वो भी मेरी असेट्स है। उसी तरह एक बिजनेसमैन की असेट्स क्या होती है? जो उसके पास लैंड होती है, मशीनरी होती है, फर्नीचर होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, वो सारे उसके एसेट्स में काउंट होते हैं। मैं यहाँ पे आपको आम भाषा में बता रही हूँ, बाकी लैंग्वेज तो आप बुक से पढ़ ही लेंगे। मेरा मोटिव यही है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जिससे आपसे कोई भी कभी भी पूछे तो आप इंस्टेंट उसको जवाब दे सकें। अगर आप बुक की लैंग्वेज पढ़ेंगे तो उससे आपको इजीली इतना समझ में नहीं आएगा जितने इजीली मैं इसको बता रही हूँ। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें। नेक्स्ट टर्म है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जितने भी कंपनी के खर्चे होते हैं, एक बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए जितने भी खर्चे होते हैं, जैसे कि रेंट पे करना है, सैलरी देनी है, जितने भी खर्चे, वेजेस वगैरह जितने भी खर्चे होते हैं, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस में काउंट होते हैं। अब एक्सपेंसेस दो तरीके के होते हैं। एक होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड वर्ड से आपको कुछ कुछ समझ में आ ही रहा होगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? एक होता है आउटस्टैंडिंग। दो तरह के एक्सपेंस होते हैं, प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग। प्रीपेड एक्सपेंसेस में क्या होता है? जितने भी खर्चे जो कंपनी एडवांस में पे कर चुकी है उसे हम प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। और जो कंपनी ने पे नहीं की है, जैसे कि किसी एम्प्लॉय को सैलरी देनी है जो कि कंपनी ने अभी नहीं दी है, तो उसे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस का क्या एग्जाम्पल है? स्मॉल बिजनेस इंश्योरेंस पॉलिसी। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एग्जाम्पल है आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट टर्म है रेवेन्यू। जैसे कि जितना भी हमने अमाउंट रिसीव किया है थ्रू सेल, कुछ भी हमने सेल किया है तो टोटल हमें कितना अमाउंट मिला, वही रेवेन्यू होता है। जैसे कि 10,000 जो है रेवेन्यू है। शेयर को बेचने के बाद जितना भी हमारा टोटल अमाउंट आया है 10,000, इसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म है इनकम। रेवेन्यू आपको समझ में आ गया, रेवेन्यू क्या होता है, इनकम क्या होता है मैं बताती हूँ। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। जैसे कि चेयर, मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि चेयर हमने 10,000 की सेल की है, 10,000 की चेयर माइनस एक्सपेंसेस हुए इसमें मेरे 4,000, यानी कि इनकम क्या हुई 6,000। जो 6,000 है वो हमारी इनकम हुई। 4,000 का खर्चा हुआ, 10,000 का हमने चेयर बेच दी, और उसके बाद जो हमारी इनकम आई है वो है 6,000। नंबर 10 प्रॉफिट। अब यहाँ बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ये जो 6,000 है जो इनकम में मैंने अभी आपको बताया, ये हमारी इनकम है, प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट हमेशा एक स्पेसिफिक ईयर का काउंट होता है या फिर स्पेसिफिक टाइम पीरियड। स्पेसिफिक टाइम पीरियड यानी कि जैसे कि 6 महीने का किसी ने काउंट किया है कि उसको प्रॉफिट देखना है। मेनली प्रॉफिट अकाउंटिंग ईयर के अकॉर्डिंग होता है, ईयरली प्रॉफिट हम काउंट करते हैं। पर डे जो काउंट होता है, पर डे हमारी इनकम काउंट हो सकती है लेकिन प्रॉफिट नहीं हो सकता।
तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, इनकम क्या होती है और प्रॉफिट क्या होता है। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कभी भी इनकम और प्रॉफिट के बीच में। नेक्स्ट टर्म है हमारा गुड्स। बहुत इजी टर्म है गुड्स, मैं बता देती हूँ गुड्स क्या होती है। गुड्स जो भी कंपनी जिसमें डील कर रही है, जैसे कि कोई कंपनी शर्ट बनाती है तो शर्ट्स जो हैं उसके गुड्स हो गए। नेक्स्ट टर्म है परचेज। परचेज क्या होता है, अगर कोई कंपनी कोई मशीनरी परचेज़ कर रही है, फर्नीचर का परचेज़ कर रही है, कंप्यूटर परचेज़ कर रही है, उसको हम परचेज़ नहीं बोलेंगे। परचेजेस हम किसे बोलते हैं, मेनली गुड्स को बोलते हैं जिसमें कंपनी डील कर रही है। जैसे कि कोई कंपनी चेयर बनाती है तो चेयर को हम गुड्स बोलेंगे, लेकिन अगर किसी कंपनी ने फर्नीचर खरीदा है तो उसको बोलेंगे परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ मशीनरी। अगर सिर्फ परचेज बोल रहे हैं तो परचेज हम गुड्स के लिए बोलते हैं जिसमें कंपनी डील करती है। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न। जैसे कि कंपनी ने गुड्स को परचेज़ किया है, उसमें कोई भी डिफेक्ट आता है या कोई भी प्रॉब्लम आ गई, ट्रांजिट में कोई प्रॉब्लम आ गई, वो गुड्स प्रॉपर नहीं मिली हमें, तो उसको हम परचेज रिटर्न बोलते हैं। नेक्स्ट है सेल्स। अब सेल्स क्या होता है, जब कंपनी या कोई बिजनेसमैन गुड्स को बेच रहा है उसको हम सेल्स बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म आता है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होता है, जैसे कि किसी बिजनेसमैन ने कोई सामान बेचा और जब उसने बेचा तो ट्रांजिट में उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो कस्टमर भी तो उसे वापस करेगा। जैसे परचेज रिटर्न में कंपनी ने डिफेक्टिव गुड्स को वापस कर दिया था, उसी तरह से जब हमारी कंपनी किसी को सेल कर रही है और कोई भी प्रॉब्लम आई गुड्स में, ट्रांजिट में कोई प्रॉब्लम हो गई या फिर वैसे भी कोई डिफेक्ट है, तो उसको हम सेल्स रिटर्न कहते हैं। नेक्स्ट टाइम है वाउचर। इट इज़ एन एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन की जो भी एविडेंस होते हैं, जैसे कि इनवॉइस हो गया या बिल्स हो गए, उसे हम वाउचर बोलते हैं। तो आज की वीडियो में इतने ही अकाउंटिंग टर्म्स। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे के टर्म्स बताऊंगी। अगर आपने चैप्टर 1 की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। होपफुली आपको आज के सारे टॉपिक मेरे समझ में आए होंगे, और अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर पूछें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस मिल सकें। और वीडियोस को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।